नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों एक बार हम फिर से लेके आ चुके हैं जीके जीएस के दोस्तों टॉप 20 प्रश्न। ये दोस्तों जो 20 प्रश्न रहने वाले हैं, कितने दोस्तों 20 प्रश्न लेके आया हूँ। और दोस्तों ये चैलेंजिंग प्रश्न है जिसमें हमने रखा है अगर आप 20 में से 9 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन में से आप 9 क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इस 20 क्वेश्चन में से किस किस का आंसर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन तक तो करने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सिग्मो क्या है? व्हाट इज सिग्मो, बताइएगा सिग्मो क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे गोवा का बसंत ऋतु का ये महोत्सव है। कहाँ? गोवा का। तो ऐसे भी पूछा जाता है जो सिग्मो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ये गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यानी कि बताइए क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो वह कौन सा शहर है। तो आप यहाँ पे सीधा बताएंगे। अगर क्षिप्रा नदी की बात करते हैं तो आप कहेंगे क्षिप्रा नदी दोस्तों उज्जैन में बहती है, ठीक है। उज्जैन में बहती है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्षिप्रा नदी उज्जैन में बहती है और कुंभ मेला भी उज्जैन में लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में जॉनविल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है, बताइएगा यह मेला कौन से राज्य में होता है। यहाँ पे जैसे कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, जैसे कि वस्तुओं को आपस में बदल लेना, ठीक है। जैसे कि किसी के पास आम का अचार है तो दूसरे के पास नींबू का अचार है, तो उसमें क्या कर नींबू के अचार से आम के अचार को बदल लिया। इस प्रकार से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है, बदल लेना। समझ रहे हैं। तो बताइएगा ये मेला कहाँ लगता है, तो आप राइट आंसर यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, यह त्रिपुरा में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। फसलों की कटाई से संबंधित है वह दोस्तों कौन सा त्योहार है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर कर दें वह दोस्तों पोंगल त्योहार है। कौन सा? पोंगल त्योहार। लेकिन आपको पता है पोंगल दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम कौन सा है, बताइएगा प्रश्न नंबर 5 का। तो आप कहेंगे तैराकी। कौन सा? तैराकी। ये केरल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो, सॉरी तैराकी कैसे हो जाएगा, केरल से पूछ रहा है तो केरल का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नौका दौड़। क्या हो जाएगा? नौका दौड़, ठीक है। नौका दौड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से किस समुदाय द्वारा दम मी, यहाँ पे देखो समुदाय द्वारा मी दम्मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। उत्सव का नाम है क्या? मी दम्मी फी। ये इंग्लिश में आप देखिएगा क्या लिखा है, देखिएगा मी दम मी फी, ठीक है। नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है ये मुझे बताइएगा उत्सव मनाया जाता है किस समुदाय द्वारा, सॉरी समुदाय के नाम लिखें, किस समुदाय द्वारा दोस्तों मनाए जाते हैं ये। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये दोस्तों ताई अहोम द्वारा मनाया जाता है। क्या? ताई अहोम द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मल्लमपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइएगा। मल्लमपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ऊंट मेला राजस्थान में लगता है, तो वह कहाँ पे लगता है राजस्थान में, बताइएगा। तो यहाँ पे आप राइट आंसर करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा ये पुष्कर में लगता है। कहाँ पर लगता है? पुष्कर में, ठीक है।
पुष्कर में अगर बात करते हैं तो ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में स्थित है, और पुष्कर की बात करें तो यहाँ पे एक पुष्कर झील भी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने पक्के फगा फेस्टिवल पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। दोस्तों आपको मालूम होगा, जैसे कि आपने ये हॉर्नबिल के बारे में सुना, तो हॉर्नबिल तो जैसे कि सिर्फ वो हॉर्नबिल की बात करते हैं तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लग गया है पक्के पगा। ठीक है, पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को किस राज्य उत्सव घोषित किया है, किसने किया है बताइएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अब ये हॉर्नबिल नहीं है, ये दोस्तों पक्के फगा हॉर्नबिल है। ठीक है, केवल हॉर्नबिल की बात होती तो वहाँ पे नागालैंड से संबंधित हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है, बताइएगा। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ये भी नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एंथूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। कौन सा एंथूरियम एक पर्व है बताइएगा, किसका है एंथूरियम, क्या आप बता पाएंगे। तो कहेंगे एंथूरियम दोस्तों ये मिजोरम का पर्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए। गुड़ी पड़वा जो एक त्यौहार है उसको बताइएगा। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उसे वो दोस्तों उगादी या दोस्तों युगादी कहते हैं। क्या, उगादी या युगादी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं, बताइएगा किसके लिए मनाते हैं। जैसे कि ये समझिएगा जो बैसाखी का त्यौहार होता है वो किसके लिए मनाते हैं, पंजाब और हरियाणा के लोग, बताइएगा। तो यहाँ पे आप राइट आंसर कर देंगे, ये फसल के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसे बैसाखी कहेंगे या दोस्तों वैशाखी कहेंगे। ठीक है, चलिएगा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। किसके लिए मनाया जाता है, फसल के लिए, इसमें भगवान को धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर उत्सव मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बताइएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसका आंसर आप करिएगा। तो बता देंगे दोस्तों मोनपा जनजाति द्वारा होता है। क्या, मोनपा जनजाति द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले नव वर्ष का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले नव वर्ष का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 15 का कहेंगे तो कहेंगे देखिए जैसे कि विशु की बात करते तो ये केरल में मनाया जाता है, सही है। गुड़ी पड़वा की अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी सही है। और पोइला बोईशाख की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन अगर पुथांडु और कर्नाटक की बात करते हैं तो ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों सुमेलित थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करेंगे क्योंकि शायद ऑप्शन कट रहे हैं। अब देखिएगा दिखाई दे रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है, बताइएगा कौन सा त्यौहार है।
हाँ, ये त्यौहार तो सरहुल बता दिया, सरहुल त्यौहार होता है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है? जिसमें दोस्तों साल वृक्ष की पूजा की जाती है। बताइएगा, मेघालय, राजस्थान, झारखंड या दोस्तों गुजरात? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, जिसमें दोस्तों साल वृक्ष की पूजा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, केरल का त्रिशूलपुरम त्योहार त्रिशूल शहर के बड़कनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। बताइए, बड़कुनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है, कब किया जाता है? त्रैमासिक रूप से, वार्षिक रूप से, द्विवार्षिक रूप से या 10 वर्षों में एक बार? बताइएगा। केरल का त्रिशूलपुरम त्योहार त्रिशूल शहर में बड़कुमनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। कैसे आयोजित किया जाता है? तो आप कहेंगे ये वार्षिक रूप से आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे बताया था हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल? और हॉर्नबिल की बात करते तो आप तुरंत कहेंगे ये दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल दोस्तों एक पक्षी का नाम है, ये भी याद रखिएगा। और हॉर्नबिल त्यौहार जो मनाया जाता है ये दोस्तों नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक चलता है, यानी कि 10 दिन तक के लिए होता है। ठीक है, और हॉर्नबिल को दोस्तों त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न से 3-4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नवकलेवर पर्व जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइएगा, ये कहाँ पर किया जाता है? नवकलेवर पर्व। ठीक है, नवकलेवर पर्व है जिसमें कह रहेंगे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। तो बताइएगा कहाँ किया जाता है? तो ये आप तुरंत कहेंगे ये पुरी में मनाया जाता है। कहाँ पर? पुरी में। और ये दोस्तों पुरी कहाँ पर है? तो कहेंगे ये पुरी उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी मेरे दोस्त भुवनेश्वर हो जाती है, यह आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? बताइएगा, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, लद्दाख या दोस्तों उत्तराखंड? तो यहाँ पे आप राइट आंसर कर देंगे, ये मेघालय में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज की क्लास के मात्र 20 क्वेश्चन, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसमें से आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन सीखने को मिला है नया, जो अभी तक आपको नहीं पता था, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ईमानदारी से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।